सो हाय गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट टेक। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक सोलर सिस्टम। सो व्हाट इज सोलर सिस्टम? द कलेक्शन ऑफ 8 planets एंड देयर मून्स इन ऑर्बिट राउंड द सन टुगेदर विथ स्मॉल बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स। कलेक्शन ऑफ 8 planets, 8 planets का समूह या 8 ग्रहों का समूह, और मून उनके मून्स का, एंड दियर मून्स उनके मून्स का, यानी कि उनके सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट राउंड द सन टुगेदर, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, विथ स्मॉल बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, कॉमेट। और कुछ स्मॉल बॉडीज जिन्हें एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, कॉमेट्स कहते हैं हम लोग। द सन इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का एक स्टार है, तारा है। सो देयर आर 8 planets इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets हैं। द नेम ऑफ 8 planets आर, और उन 8 planets के नाम क्या हैं? मर्क्यूरी, जिसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। वीनस, जिसे इवनिंग स्टार कहते हैं। आपने देखा होगा कि रात को जब आप देखते हैं आसमान में तो चाँद दिखता है और एक छोटा सा तारा दिखता है। तो एक्चुअली वो जो सबसे ज़्यादा चमकता रहता है, तो एक्चुअली वो तारा नहीं होता, वो वीनस होता है, इवनिंग स्टार। अर्थ यानी कि ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं इसलिए क्योंकि अर्थ में 71% ऑफ वाटर हैं, और जिनमें से 3% ऑफ वाटर पीने लायक है, और 97% ऑफ वाटर पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है, जो कि क्या कहते हैं, समुद्र के जैसे ओशियन के फॉर्म में है, सैलिन वाटर जैसे। और मार्स, जिसे रेड प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर गैस जेंट प्लैनेट है। सैटर्न रिंग प्लैनेट। यूरेनस जोवियल और गैस जेंट वर्ल्ड। नेपच्यून, जिसे आइस जेंट कहते हैं। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड द क्लोजेस्ट टू द सन। इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन टेक्स 87.97 अर्थ डेज। ये अपना एक चक्कर लगाने में 87.97 डेज लेता है। और मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी छोटा, सबसे छोटा ग्रह है सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में। एंड द क्लोजेस्ट टू द सन, और ये सन के काफ़ी क्लोज है, और इसकी दूरी सन से लगभग 57.91 मिलियन किलोमीटर्स है। इतना करीब है ये सन के। और इसका ऑर्बिटल पीरियड 88 डेज का होता है। जाहिर सी बात है, काफ़ी करीब है तो चक्कर जल्दी लगा लेता है, तो सन का एक चक्कर इसका 88 डेज में हो जाता है। इसका रेडियस 2439.7 किलोमीटर्स है, और इसकी एक दिन की लेंथ 58 डे 15 आवर 30 मिनट का है। हमारा जैसे हमारे डे की लेंथ कितनी है? 24 आवर्स, वैसे इसकी लेंथ ऑफ डे कितनी है? 58 डेज 15 आवर 30 मिनट। और इसका सरफेस एरिया क्या है? 74.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है। और इसका एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर ऑफ मर्क्यूरी इज अ सरफेस बाउंड एक्सोस्फेयर, एसेंशियली अ वैक्यूम। इट कंटेन्स 42% ऑक्सीजन। ये 42% ऑक्सीजन कंटेन करता है। 29% सोडियम कंटेन करता है। 22% हाइड्रोजन 22% हाइड्रोजन कंटेन करता है। 6% हीलियम, और 0.5% पोटेशियम। सो अब आते हैं हमारे वीनस पे। द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज वीनस। इट इज ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार। It is the second brightest natural object in the Earth's night sky after the moon. यह दूसरा प्लैनेट है सन से। इसे हम इवनिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं, और यह सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है अर्थ के नाइट स्काई, यानी कि जब रात हो जाती है पृथ्वी पे तो दूसरा सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ अर्थ के आसमान में, अर्थ के स्काई में, वो वीनस होता है, मून के बाद, आफ्टर मून। और इसके एक दिन की लेंथ 116 डेज 18 आवर 0 मिनट है। और इसका ऑर्बिटल पीरियड 225 डेज का होता है, 225 डेज का। और इसका सरफेस एरिया 460.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होता है। इसकी ग्रेविटी 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका रेडियस
6,051.8 किलोमीटर्स है। और इसकी सन से डिस्टेंस है 108.2 मिलियन किलोमीटर, क्योंकि ये मर्क्यूरी के बाद आता है तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टेंस लंबी। और इसका एटमॉस्फेयर, वीनस हैज़ अ थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस के पास थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, टॉक्सिक यानी जहरीला एटमॉस्फेयर, वातावरण, फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। अब आते हैं हमारी प्यारी पृथ्वी पे। Earth is also known as blue planet due to abundant water on its surface। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं, और ये इसकी सतह पे इतना वाटर है इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूर्य से। About 71% ऑफ वाटर इज कवर्ड फ्रॉम वाटर। वो सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली वेट अ मिनट, ये सॉरी यहाँ पर एरिया रहेगा, एरिया। सो द अबाउट 71% ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ, about 71% of the earth are area is covered from water. Okay, sorry, I'm really sorry. So let's start. About 71% of the earth area is covered from water. अर्थ का 71% एरिया वाटर से कवर्ड है। द ओशियन कवर्स मोस्ट ऑफ द एरिया। ओशियन सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड करता है। और साल्ट वाटर हो गया, लाइक ओशियन, सी वाटर, और कुछ फ्रेश वाटर बॉडीज़ एंड फ्रेश वाटर बॉडीज़ लाइक लेक्स एंड रिवर्स, सॉरी, लेक्स, रिवर्स, ये सब बॉडीज़ लाइक फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं जिन्हें हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन 71% ऑफ वाटर, अबाउट 3% ऑफ वाटर इज़ ड्रिंकेबल। और 71% ऑफ वाटर जो है उसमें से 3% ऑफ वाटर, सिर्फ 3% ऑफ वाटर इज़ ड्रिंकेबल, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, जो कि ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, रिवर्स के फॉर्म में है, और लेक वाटर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा में जैसे वेल हो गया। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सन, इसकी दूरी सन से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है पृथ्वी की। द अर्थ रोटेशन इज़ ग्रेजुअली स्लोइंग, अर्थ की रोटेशन है वो थोड़ी स्लो है, ग्रेजुअली स्लो। द अर्थ इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये डेंसेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। देयर इज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट अर्थ विच इज़ मून। और अर्थ की यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, सिर्फ इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है? मून। एटमॉस्फेयर, अर्थ's atmosphere is composed of about 78% of nitrogen, 21% oxygen, 0.9% argon and 0.1% other gases, और ट्रेस अमाउंट्स ऑफ कुछ अमाउंट्स कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, वाटर वेपर की और नियॉन की आर सम ऑफ द अदर गैसेस दैट मेक अप रिमेनिंग 0.1%। और भी कुछ जो गैसेस हैं वो 1%, 0.1% बना देती हैं। अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब आते हैं मार्स पे। सो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, उससे आपको नोट्स बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी। सो मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सन फ्रॉम द सन। मार्स फोर्थ प्लैनेट है सन से। मार्स इज़ आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये दूसरा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और इसकी एक दिन की लंबाई 1 डे 37 मिनट होती है, यानी कि 1 डे होता है 27 आवर और 24 आवर और 37 मिनट। सो 20 इसकी एक दिन की लंबाई होती है 24 आवर 37 मिनट, लगभग अर्थ से 37 मिनट ज़्यादा है बस। और इसका सरफेस एरिया 144.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी ग्रेविटी 3.721
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऑर्बिटल पीरियड होता है 687 डेज़ का। ये 687 डेज़ में अपना एक चक्कर सन पे पूरा लगा लेती है। और पढ़ते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सन। इसकी सन से दूरी है 227.9 मिलियन किलोमीटर। और इसका एटमॉस्फेयर है 95% कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये रहा इसका एटमॉस्फेयर, इसका एटमॉस्फेयर है, ये मेन होता है। तो अगर एटमॉस्फेयर के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। सो एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन, एंड इट हैज़ traces of oxygen, carbon monoxide, water, methane and other gases of dust। इसके पास 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 3% नाइट्रोजन है, 1.6% आर्गन है, और इट हैज़ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। इसके पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, वाटर भी है, मीथेन भी है और अदर गैसेस भी हैं, अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ डस्ट। और वो भी लॉट ऑफ डस्ट के साथ। डस्ट हैंगिंग द एयर कलर्स मार्टिन स्काई स्टैन इन फोटोज टेकन फ्रॉम द सरफेस। जो सेटेलाइट से आपने देखी होगी फ़ोटो, तो कितना मतलब थोड़ा पीला पीला थोड़ा मतलब मिट्टी कलर में दिखता है ना, वो डस्ट होता है। रिलेटिव टू अर्थ द एयर ऑन मार्स इज एक्सट्रीमली थिन। और जो मार्स पे एयर है वो एक्सट्रीमली थिन है। सो अब आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर जुपिटर इज आल्सो नोन एज गैस जेंट प्लैनेट। It is the fifth planet from the sun. It is the largest planet in the solar system. जुपिटर को हम गैस जेंट प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं। यह फिफ्थ प्लैनेट है सन से, और इसका मतलब ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। इट इज़ अ गैस जेंट विथ अ मास मोर देन 2.5 times दैट ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स। अगर हम सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से जुपिटर को हटा दें तो 7 प्लैनेट्स हुए। और 7 प्लैनेट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तब भी जुपिटर 2.5 टाइम्स बड़ा होगा। रिमेंबर इट। और ये सूर्य से मतलब सन से छोटा है, बाकी 1000 ऑफ द मास ऑफ द सन है बस। इसका ऑर्बिटल पीरियड 12 ईयर्स का होता है। सोचिए 12 ईयर्स में ये अपना सन पे एक चक्कर पूरा करता है। इसका रेडियस 69, ये रहा रेडियस। इसका रेडियस होता है 69,911 किलोमीटर्स का। इसकी ग्रेविटी 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी सन से डिस्टेंस होती है 778.5 मिलियन किलोमीटर। और इसका अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात, एटमॉस्फेयर। इसका एटमॉस्फेयर कैसा है? जुपिटर्स एक्सट्रीमली डेंस एंड रिलेटिवली ड्राई एटमॉस्फेयर। इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी ड्राई है और घना है, डेंस। इसका एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, इसके एटमॉस्फेयर में मिक्सचर है हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ स्मॉलर अमाउंट्स में मीथेन और अमोनिया भी कंपोज हैं। द सेम मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ जुपिटर आल्सो मेड द सन। जो एलिमेंट्स मतलब इसके मिक्सचर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वही सन पे भी पाए जाते हैं। सो नाउ अब आते हैं हम अपने प्यारे सैटर्न पे। Saturn is the sixth planet from the sun. It is also known as ringed planet. It is a gas giant with an average radius of about 9.5 times that of Earth. It only has 1/8 average density of Earth. However, with its larger volume, Saturn is over 95 times more massive. So, Saturn is the sixth planet from the sun. Saturn sixth planet है सन से। It is also known as ringed planet. इसे हम ringed planet के नाम से भी जानते हैं। ये रहा, अभी हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। It is a gas giant with an average radius of about 9.5 times that of Earth.
इट इज़ ए गैस जेंट, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस भरा हुआ है, विथ एन एवरेज रेडियस ऑफ अबाउट 9.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ के अबाउट 9.5 टाइम्स, यानी 9.5, जिससे 9.5 times that of earth. It only has 1/8 average density of earth. इसके पास मतलब इट ओनली हैज़ 1/8, इसके पास 1/8 एवरेज डेंसिटी है अर्थ के मुकाबले. हाउएवर विथ इट्स लार्जर वॉल्यूम, सैटर्न इज़ ओवर 95 टाइम्स मोर मासिव, और ये अर्थ से 95 टाइम्स मोर मासिव है, मतलब 95 टाइम्स बिगर है. और आगे आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सन. सो सन से इसकी डिस्टेंस है 1.434 बिलियन किलोमीटर्स, 1.434 बिलियन किलोमीटर्स. और इसका ऑर्बिटल पीरियड है 29 ईयर्स का. इसका सरफेस एरिया है 42.7 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इसका रेडियस है 58,232 किलोमीटर्स. नाउ अब आते हैं यूरेनस. सॉरी, सो ये रहा हमारा यूरेनस. सो यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन. यूरेनस 7th प्लैनेट है सन से. इट्स नेम इज रेफरेंस टू द ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई यूरेनस, who according to Greek mythology the great grandfather of Aries, sorry, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ एरियस, एरियस के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और ग्रैंडफादर किसके थे? जीउस के. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जोवियल और गैस जेंट वर्ल्ड. ये जोवियल और गैस जेंट वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी गैस भरी हुई है. इट हैज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लानिटरी, इसके ये 3rd लार्जेस्ट प्लानिटरी है रेडियस में, एंड 4th लार्जेस्ट प्लानिटरी मास इन सोलर सिस्टम. और इसके पास ये मतलब 4था लार्जेस्ट प्लानिटरी मास में है सोलर सिस्टम में. इसको ढूंढा गया था 13 मार्च 1781 में ढूंढने वाला, और डिस्टेंस फ्रॉम सन इसकी है 2.871 बिलियन किलोमीटर्स. इसका ऑर्बिटल पीरियड होता है 84 ईयर्स का. सोचिए 84 ईयर्स में ये अपना एक चक्कर लगा पाता है सन से. इसका सरफेस एरिया है 8.083 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर. इसका रेडियस 25,362 किलोमीटर्स. इसको ढूंढा था विलियम हर्शेल ने. और अब आते हैं इसके एटमॉस्फेयर. मेन थिंग एटमॉस्फेयर. यूरेनस हैज़ एन एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीलियम एंड अ लिटिल मीथेन. यूरेनस के पास एटमॉस्फेयर जो कि मोस्टली हाइड्रोजन से है बना हुआ, फॉलोड बाय हीलियम एंड अ लिटिल मीथेन, और लिटिल मीथेन, थोड़ी मात्रा में मीथेन भी है. सो अब आते हैं नेपच्यून पे. नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइस जेंट. इसे आइस जेंट के नाम से भी जानते हैं. और ये 8th प्लैनेट है सन से, यानी कि सबसे आखिरी. इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट बाय डायमीटर. ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने डायमीटर के हिसाब से. द 3rd मोस्ट मासिव प्लैनेट, और ये तीसरा मोस्ट मासिव प्लैनेट है. एंड द डेंसेस्ट जेंट प्लैनेट, इसके अंदर काफ़ी घना जेंट प्लैनेट है, ये बड़ा. इट इज़ 17 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ. ये अर्थ से 17 टाइम्स बड़ा है. स्लाइटली मोर मासिव दैन इट्स नियर ट्विन यूरेनस. और ये थोड़ा सा मतलब यूरेनस से थोड़ा सा बड़ा है. और इसकी सन से डिस्टेंस 4.495 बिलियन किलोमीटर्स. इसका ऑर्बिटल पीरियड 165 ईयर का. इसका सरफेस एरिया 7.618 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर. इसको 23 सितंबर 1846 में ढूंढा गया था. इसका रेडियस है 24,622 किलोमीटर्स. इसके मून्स हैं ट्रिट्रॉन, नेरेड, प्रोटियस, थालसा, नाइड, डेस्पिंग, गलेटिया, नेसो, मोर, और भी बहुत सारे हैं. और आते हैं मेन पॉइंट, इसको ढूंढा किसने था? इसको ढूंढा था जोहान गॉटफ्राइड गेली, जोहान कोच आदम्स, और भी काफ़ी पीपल्स थे जिन्होंने ढूंढा था.
ये हैं डिस्कवरर। अब आते हैं मेन पॉइंट इसके एटमॉस्फेयर पे। सो एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन विद स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ हीलियम, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन है बस थोड़ा अमाउंट में हीलियम एंड मीथेन और मीथेन भी। नेपच्यून्स थिक एटमॉस्फेयर इज मोस्टली हाइड्रोजन विथ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ हीलियम एंड मीथेन। इट इज़ द एब्जॉर्बेशन ऑफ रेड लाइट बाय मीथेन। मीथेन के रेड लाइट के एब्जॉर्बन से विच गिव्स नेपच्यून इट्स वेरी ब्लू कलरेशन। इसी कारण से ये नेपच्यून का ब्लू कलरेशन है, मतलब जो मीथेन होती है वो रेड लाइट ऑब्जॉर्व करती है, तो उसी कारण से नेपच्यून का ब्लू कलरेशन है। सो आई होप आपको सोलर सिस्टम काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए, सो to learn more and get educational video, visit Expert Tech. Thank you so much for watching the video.